तो हे गाइस, तो यहाँ पर हमने मंगाए हैं कुछ और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मेड इलेक्ट्रॉनिक से, जिनसे हम अपनी वेरिएबल पावर सप्लाई को बनाने वाले हैं। तो वो सभी पार्ट जो कि एक वेरिएबल पावर सप्लाई को बनाने में यूज होते हैं वो हमने इनकी वेबसाइट से मंगा लिए थे। अगर आपको भी मंगवाना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक आउट। तो ये है हमारी वेरिएबल पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम, जिसमें हम वोल्टेज और एम्पियर दोनों को ही रेगुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हम अपना बनाएंगे इसका प्रोटोटाइप, देखेंगे कि सर्किट ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, जिसके लिए हम सारे कंपोनेंट्स को एक ब्रेडबोर्ड पर लगा के कनेक्शंस दे देंगे। सारे कनेक्शंस को अपने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लेना है। और ये लीजिए, हमारा जो सर्किट है वो बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो इसके आउटपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए मैं एक मल्टीमीटर को इसके आउटपुट पर कनेक्ट कर देता हूँ। और हाँ, आप इसके इनपुट में 12 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक इजीली सप्लाई कर सकते हैं। पावर सप्लाई कनेक्ट होने के बाद हम जैसी वोल्टेज वाले पोटेंशियोमीटर को रोटेट करेंगे, ये वोल्टेज अप या डाउन करने लगेगा। और इसमें जो दूसरा वाला पोटेंशियोमीटर है करंट का, उसे रोटेट करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ करंट को ही रेगुलेट करता है, वोल्टेज को नहीं। तो अब इस सर्किट को परमानेंटली बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 0 पीसीबी के एक पीस का, और सभी कंपोनेंट्स को मैं 0 पीसीबी पर लगाकर सोल्डर करके फिर से इसका एक सर्किट इस 0 पीसीबी पर बना लेता हूँ। 0 पीसीबी पर सर्किट काफी सिक्योर रहता है। और अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि है सोल्डरिंग का। तो काफी अच्छी तरीके से मैंने इस पूरे सर्किट की सोल्डरिंग और ट्रेसिंग कर ली है। और सच बताऊं तो इस पूरे सोल्डरिंग प्रोसेस में मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा था। इस सर्किट बोर्ड में ये वाला जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और बाकी का सारा पार्ट्स वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करेगा। और फाइनली सारे कनेक्टर जो कि अपने पावर सप्लाई में लगने वाले हैं वो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने ज्यादातर कनेक्टर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि इनसे पावर सप्लाई में कनेक्शंस देने और भी आसान हो जाएंगे। तो मैं सारे पावर सप्लाई को फिट करूंगा इस 3D प्रिंटेड बॉडी में, जो कि मैंने प्रिंट करवाई थी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पावर सप्लाई के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक 12012 1 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर, और बाकी के सभी पार्ट जैसे कि वोल्ट एम्पियर मीटर, पोटेंशियोमीटर, एसपीएसटी स्विच और बनाना कनेक्टर, ये सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड चेक आउट, और आप वहां से उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम, अब सारे कंपोनेंट्स को उनके प्लेस पर लगा के कनेक्शंस दे देते हैं। तो तब तक हम सारे कनेक्शंस को करते हैं। लेट्स एंजॉय दिस प्लेजेंट। सो फाइनली हमारी पावर सप्लाई बनके रेडी हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें वोल्ट और एम्पियर के अलग अलग पोटेंशियोमीटर है, जिसे रोटेट कर कर आप इनके वोल्टेज और एम्पियर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ लोड ऑपरेट करके दिखा देता हूँ, और किस टाइप से हमारा प्रोजेक्ट वर्क करता है वो भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें इसे पावर देनी पड़ेगी 220 वोल्ट एसी से, और जैसे ही मैं इसके प्लग को लगाता हूँ हमारी पावर सप्लाई में पावर आ जाती है। और इन एसपीएसटी स्विच की मदद से आप इसकी पावर को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है कुछ डिफरेंट टाइप्स की डीसी मोटर्स और एलईडी लाइट्स, जिन्हें मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डीसी मोटर्स आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ।
आप इस पावर सप्लाई से कोई भी एलईडी लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी एलईडी लाइट को जला सकते हैं जो कि आपकी 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक की होगी। इजीली आप उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप की ब्राइटनेस को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। काफी टाइम बाद मैंने कोई प्रोजेक्ट का वीडियो डाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे जल्द एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।